हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपना डिटेल सर्वे स्टार्ट कैसे करते हैं या स्टार्ट करते टाइम हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप पे। तो हम जहाँ जब भी हम अपना डिटेल सर्वे करने जाएंगे तो हमारे पास तो सिर्फ KMZ पड़ी होगी। अ, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा अभी। अभी हमें पूरा डिटेल में इसका डाटा उठाना है पूरा। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ये यहाँ पे मेरा एक कीरू का स्टार्ट हो रहा है पोर्शन। यहाँ पे इसकी गैंट्री है और डेड एंड दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें सर्वे स्टार्ट जब करना है तो स्टार्ट करते टाइम हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हमारे पास होने चाहिए जो DGPS से उठाए हुए परमानेंट पॉइंट चाहिए दो हमें। या तो ये DGPS आपके पास होना चाहिए, कोई दो पॉइंट लगा के हम टी टोटल स्टेशन से काम कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो प्लेन एरिया होता है यहाँ पे हिली है, पेड़ बहुत है, तो सैटेलाइट DGPS से इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं करती है तब। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेफर ज़्यादा करते हैं टोटल स्टेशन ही हिली एरियाज में अपना। बट हमें स्टार्ट करने से पहले, जब भी हम स्टार्ट करेंगे उसमें हमें DGPS के दो पॉइंट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ तो जब भी हम कहीं पे भी कोई भी सर्वे करते हैं तो वहाँ पे श्योरली दो चार पॉइंट उन्होंने परमानेंट बुर्जियाँ लगाई होती हैं। जहाँ पे भी स्टार्ट होगा, चाहे ग्रिड स्टेशन में होगा, वहाँ पे भी आपको बुर्जियाँ मिल जाएंगी क्लाइंट से बात करके। तो वो दो पॉइंट हमें मिल सकते हैं कोई भी जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा प्रैक्टिकली कि टोटल स्टेशन से हम कैसे उसको बैक साइड करेंगे, कैसे मशीन को सेट करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट हम डाटा उठाएंगे कैसे प्रैक्टिकली। ये हम आगे जाके बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें क्या होगा कि हमें वो दो पॉइंट चाहिए, हम जो दो पॉइंट मिल जाते हैं तो वहाँ से हम अपना सर्वे स्टार्ट करेंगे। मानो कि यहाँ कहीं पे भी हमें दो पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हम एक जगह पे मशीन लगाएंगे, दूसरी जगह पे अपना बैक साइड करेंगे, ताकि उन दो पॉइंट के रेफरेंस से ही हम अपना सर्वे स्टार्ट करें। तो हमने कहीं पे भी लगा के हमने सबसे पहले पॉइंट उठाना है गैंट्री का। तो गैंट्री से लेके डेड एंड का बीच में जो भी स्पैन है, इस स्पैन का हमें डिटेल सर्वे उठाना है कि इसके बीच में लेवल्स क्या रहेंगे, कौन कौन से शेड आ रहे हैं, कौन सा कोई रोड क्रॉस कर रहा है, तो हमारा AP कहाँ पे है। और जो भी AP होगा, AP के पास आपने मिनिमम से मिनिमम 3 रेफरेंस पॉइंट छोड़ने हैं। जो हमने पॉइंट उठाते, जिस रेफरेंस से हम चल रहे हैं, तो उसी रेफरेंस के थ्रू हमने 2 से 3 रेफरेंस पॉइंट और AP पे खुट्टी मार के अच्छे से उसमें पेंट के साथ लिख देना है कि AP जो है कितना नंबर पॉइंट है हमारा, और जो रेफरेंस पॉइंट है वो कितने कितने नंबर पॉइंट्स हैं। और अच्छे से पॉइंट वो मार्क कर देना, और मैक्सिमम कोशिश करनी है कि वो जो रेफरेंस पॉइंट हम मार रहे हैं वो पॉइंट हमारे पत्थरों पे हों, जो फिक्स पत्थर हों। क्योंकि खुट्टी तो कोई भी उखाड़ सकता है, अगर आपको ज़्यादा पत्थर नहीं दिख रहे साइड पे फिर आप खुट्टी लगा सकते हो, बट खुट्टी ऐसी जगह पे देख के लगानी है जो आपको बाद में दिख जाए। तो ऐसे ही इसका इसका डिटेल सर्वे उठा लिया, फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का उठाना है। तो हमारे पास KMZ तो पड़ी है। तो हमने क्या करना है कि लेफ्ट साइड भी और राइट साइड दोनों साइड अपना डाटा उठाना है जितना हमारी लाइन का कॉरिडोर होगा। और मैक्सिमम हमें डाटा वहाँ का ध्यान से उठाना है जहाँ पे हमारा कंडक्टर पास हो रहा है। तो कंडक्टर को देखने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ और देखनी होगी कि हमारा कंडक्टर सेंटर लाइन से कितनी दूरी पे क्रॉस हो रहा है। वो अगर स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है क्लाइंट के पास, उनसे मांगो स्ट्रक्चर ड्राइंग, तो उधर से स्ट्रक्चर ड्राइंग जब देखेंगे उसमें क्रॉस आर्म का पूरा दिया होता है। जैसे मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। जैसे ये मैंने टावर की अपने ये खुद ड्राइंग बनाई हुई है स्ट्रक्चर ड्राइंग से, उसमें पार्ट वाइज दिया रहता है, हर एक पार्ट की डायमेंशन दी होती है। जैसे कि ये यहाँ पे आ गया मेरा 9 मीटर की बॉडी एक्सटेंशन बनाई हुई है सबसे पहले। उसके बाद आ गया 0 मीटर बॉडी एक्सटेंशन, इसकी हाइट ये रहेगी दी हुई है। उसके बाद रहेगा बेसिक बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक पूरा। उसके बाद आ गया मेरा ये बॉटम वाला क्रॉस आर्म। और बॉटम क्रॉस आर्म की लेंथ देखो आप, यहाँ पे दिया हुआ है 6.99। और सेंटर तो हमारा यहाँ पे है सेंटर लाइन, तो 6.016 इसकी विड्थ हो गई, और 6.623 ये हो गया। तो इसका हाफ कर लेंगे, इसका मोटा मोटा हाफ आ जाएगा 3 मीटर का, तो इसमें 3 मीटर ऐड कर लेंगे हम। जैसे कि 7 और 3 10 मीटर हो गया। तो 10 मीटर पे हमारा बॉटम क्रॉस आर्म आएगा। तो 10 मीटर पे हमें सबसे पहले डाटा हमने एग्जैक्ट उठाना ही उठाना है। उसके बाद जब हम मिडिल क्रॉस आर्म में आएंगे, इसको भी हल्का सा देख लेना कि बाहर और कितना जा रहा है, क्योंकि हमें हिली में ना, हिल साइड तरफ ये इसकी हिल साइड क्लियरेंस जो है कम पड़ जाती है बाद में लाइन बनाने के बाद। तो इसका भी देख लेना है कि उसके बाद कितने पे आता है।
तो ये सेंटर लाइन का ये पता होना चाहिए हमें कि मैक्सिमम हमारा कंडक्टर कितना जा रहा है, उससे 5 मीटर बाहर भी ले लेना है डाटा, और फुल कॉरिडोर का भी डाटा ले लेना है। ठीक है, ऐसे हम अपना ये इसका सेंटर से लाइन का देखते हैं कंडक्टर कितनी दूरी पे जा रहा है, ताकि एग्जैक्ट डाटा हम अपनी लाइन का उठा सकें। तो उसके लिए इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको, कि वो अगर के एम जेड ऐसे जो हमारी के एम जेड है, जैसे देखो कि ये तो सेंटर लाइन की है, अगर हमारे पास इधर नेट शेड अच्छा चल रहा होगा मोबाइल में, तो हम मोबाइल में खोल के भी इसको कर सकते हैं, या फिर जीपीएस में रूट भी ड्रा कर सकते हैं। एक अपना एक स्पैन का 2 टावर के कोऑर्डिनेट डालेंगे, वो हमें दिखाएगा कि रूट यहाँ पे है, इससे बाहर हम कितनी दूरी पे चल रहे हैं, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली साइड पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमारा पहला हमें रिक्वायरमेंट है 9 मीटर की, उसके बाद रिक्वायरमेंट है हमें 15 मीटर की, उसके बाद 26 मीटर की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे कि इसका ऑफसेट लेके ऑटोकैड में एक वो लाइन ड्रा कर देंगे। वो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ग्लोबल मैपर करके है, जो मेरे भाई सर्वेयर हैं उनको पता होगा। तो जब भी हम ऑटोकैड में अपनी एसएलडी जो बनाई होती है एज पर जीपीएस कोऑर्डिनेट, तो उसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लोबल मैपर के थ्रू, सीधा हम उसके लिए केएमजेड बना सकते हैं। तो अगर इंटरनेट अच्छी तरह से चल रहा है तो हम अपने मोबाइल फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी बंदे ने जो सर्वेयर है वो उसने कहीं पे मशीन लगा दी, अब जो प्रिज्म दिखाने वाला बंदा होगा, जो असिस्टेंट सर्वेयर होगा, उसको प्रिज्म कहाँ कहाँ दिखाना है, तो उसके लिए या तो उसके हाथ में मोबाइल होना चाहिए जिसमें KMZ जो है आपकी एग्जैक्ट हो, जिसमें उसको पता चले कि मेरे को कहाँ कहाँ दिखाना है। उसको ये पता होना चाहिए कि 9 मीटर कहाँ पे आ रहा है, 15 मीटर कहाँ पे आ रहा है, या फिर 26 मीटर कहाँ पे आ रहा है, राइट और लेफ्ट। अगर हम यहाँ ऐसे नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलता उस असिस्टेंट सर्वेयर को, कि हो सकता है कि यहाँ से वो यहाँ ले जाए, यहाँ का डाटा उठा दे, बाद में जब आपने डाटा उठा लिया, उसके बाद जब आपने ऑटोकैड में उसको पुट किया, तो उसमें आपको बाद में पता चला कि ये मेरा लाइन में डाटा है ही नहीं, तो उस डाटे का उठाने का कोई मतलब नहीं है, वो जितनी भी आपकी मेहनत होगी सब वेस्ट चली जाएगी। तो उसके लिए ये वाली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। या तो जीपीएस चलाना अच्छे से आता हो तो उसमें रूट बना के दे दिया उसको, और जीपीएस हाथ में दे दिया कि हम मेरा सेंटर लाइन से तो यहाँ पे ये पॉइंट देता जा, 26 मीटर इधर 26 मीटर उधर, राइट या लेफ्ट। वो 26 मीटर मेरा कॉरिडोर है 400 kV का HTLS कंडक्टर का। तो अगर वो वेरी करता है अलग अलग लाइन का, कि 132 का अलग होगा, जैसे उसका 26 मीटर है, 13 मीटर राइट है, 13 मीटर लेफ्ट है, 220 का 35 मीटर है, उसका 17.5 मीटर राइट होगा, 17.5 मीटर लेफ्ट होगा, ऐसे भी वो वेरी करता है हर एक लाइन का अलग अलग। तो आप वो देख के, और साथ में अपना ये देख लेना स्ट्रक्चर ड्राइंग एक टावर की, देख लेना कंडक्टर कितनी दूरी पे जा रहा है, तो इसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट अच्छे से उठाने होते हैं। जैसे कि ये तो हो गया कि स्ट्रेट ऊपर ही जा रही है लाइन। अब मैं यहाँ पे अंधेरा है, दिख नहीं रहा अच्छा, जहाँ पे सही दिखता है वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ इसमें कैसे होता है, कि यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे विजिबल हो रहा है, तो यहाँ से दिख रहा है हमें ये हमारा रोड जा रहा है। यहाँ पे अगर ये टावर है और इस टावर की बात करता हूँ मैं दोनों की, तो ये साइड मेरी हिल साइड है और ये साइड मेरी डाउन साइड है। तो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हमें जो डाटा उठाना है वो उठाना है हिल साइड वाला, क्योंकि क्लियरेंस कम होगी तो हिल साइड में होगी, डाउन साइड में नहीं होगी। तो मैक्सिमम डाटा आपने हिल साइड वाला उठाना है। यहाँ पे नीचे आपने बीच बीच में पॉइंट उठा सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, ऐसे कि क्या लेवल है, कितना डाउन आ रहा है, बट मैक्सिमम आपको उठाना है इस साइड का, हिल साइड एरिया का। देखो मैक्सिमम मेरा हिली एरिया है, तो अगर सेंटर लाइन के हिसाब से लेवल देखता जाऊँगा, तो आप खुद देखो कि इसमें और इसमें कितना फ़र्क होगा, बहुत फ़र्क होगा, कम से कम 7-8 मीटर हाइट भी हो सकती है ये हिली एरिया में। जहाँ पे मेरा कंडक्टर जा रहा है उसके नीचे अगर 3-4 मीटर भी कम क्लियरेंस होगी, अगर आपने सेंटर लाइन का डाटा उठा लिया और कॉरिडोर का नहीं उठाया, जहाँ पे मेरा कंडक्टर पास हो रहा है, यहाँ पे मेरा मिडिल क्रॉस आर्म क्रॉस हो रहा है वहाँ पे, तो मिडिल क्रॉस आर्म सबसे बाहर रहता है, हो सकता है कि इधर 13-14 मीटर उसकी हाइट हो इस लैंड की, तो जब इस 15-16 मीटर उसकी हाइट होगी, तो यहाँ पे मिडिल क्रॉस आर्म मेरा जा रहा होगा 35 से 38 मीटर, यहाँ पे इशू नहीं है इतना। बट अगर ये लेवल आपका 30 मीटर अप हो गया, जैसे और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इस पॉइंट पे चलिए आप, यहाँ पे देखो कि ये एरिया जो है ना इस टावर के ऊपर, ये एरिया है, ये काफ़ी अप है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से 25 मीटर या 30 मीटर तक अप हो, और जो मिडिल क्रॉस आर्म है वहाँ पे ये हिल फंस जाए, या हो सकता है बॉटम क्रॉस आर्म में ही फंस जाए आपका, उसमें क्लियरेंस आपकी 9.5 मीटर जो मेरी इस लाइन की है वहाँ पे क्लियरेंस ना मिले।
तो आपने हमेशा ऊपर वाली साइड का ये पॉइंट हमेशा उठाने होते हैं। और जब प्रोफाइल बनती है तो सेंटर टू सेंटर तो यही होता है, बट मैक्सिमम प्रोफाइल हमारी जाती है इस साइड की, हिल साइड एरिए की। एक डाउन साइड जाती है, एक हिल साइड जाती है, और एक उससे भी हिल साइड जो 26 मीटर का फुल कॉरिडोर है एक उसकी जाती है। ऐसे करके हमने 3 लाइनें ड्रा करनी होती हैं। तो ये हो गया कि हमें डाटा कैसे उठाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे देखो कितना जंगल है, तो यहाँ पे अगर आप कल को यहाँ पे अगर आपने अगर पॉइंट रेफरेंस पॉइंट नहीं छोड़े हैं और सिर्फ एपी मारा हुआ है, तो कल को आप फिर से जब चेक सर्वे करने जाओगे तो आप इस पॉइंट से सर्वे स्टार्ट नहीं कर सकते हो। या फिर आपने यहाँ पे ही डिटेल सर्वे आज अपने ख़त्म कर दिया, तो कल आपने फिर से स्टार्ट करना है। अगर जहाँ पे ख़त्म किया वहाँ पे आपके रेफरेंस पॉइंट नहीं छोड़े होंगे आपने, तो कल कैसे दूसरे दिन जाके कैसे उसको स्टार्ट करोगे? आपको फिर पीछे आना पड़ेगा, पीछे वाले टावर पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक टावर से दूसरा टावर दिखता है तो पीछे वाले टावर में मैंने मारा है तो मैं आगे यहाँ पे आके मशीन लगाऊंगा तो यहाँ से मेरे को दिख जाएगा। बट हिली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, यहाँ पे 15-15, 20-20 मीटर के बाद कुछ भी नहीं दिखता है। तो हम आपने जहाँ पे भी ख़त्म कर रहे हो वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट छोड़ने ही छोड़ने हैं। और यहाँ पे एपी है, यहाँ पे आपके एंगल पॉइंट्स हैं, टावर के सेंटर हैं, उसके आसपास भी 3 से 4 रेफरेंस छोड़ने हैं। और यहाँ पे रोड क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ पे रोड क्रॉसिंग हो रही है तो रोड के आसपास कहीं पे अच्छे से पेड़ लगा के, ऐसी जगह पे जहाँ पे छोटी छोटी दीवारें दी होती हैं, पिलर्स लगाए होते हैं रोड के साइड में, वहाँ पे अच्छे से पेड़ के साथ पॉइंट 2-4 हर एक 5-5 किलोमीटर में 4 से 5 रेफरेंस पॉइंट छोड़ दो, ताकि आपको आगे जाके वो दिक्कत ना आए, वो दिक्कत फेस ना करनी पड़े आपको। इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा रूट है, जैसे हम जा रहे हैं तो एक तो ये है कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डाटा आ रहा है, जो भी डाटा आप उठा रहे हो, जैसे हमारा 31 नंबर टावर तक हम पहुँच गए अपना डिटेल सर्वे करते करते, तो चाहे स्टार्ट से ये चीज़ स्टार्टिंग से ही करनी है आपने हर एक टावर में। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बीच में से कोई भी टावर दिखा रहा हूँ, तो इसमें जो एपी का जो पॉइंट नंबर होगा, कौन सा पॉइंट नंबर है जो एपी का है, तो वो आपने नोट कर लेना है कॉपी पे। और साथ में जो रेफरेंस पॉइंट का पॉइंट आईडी है वो भी आपने नोट कर लेनी है। और कहीं पे कॉरिडोर में घर आ रहा है उसके पॉइंट उठा के, घरों के चारों कोनों के पॉइंट उठा के उसके भी रेफरेंस पॉइंट आपने उठा लेने, लिख लेने, नोट कर लेने हैं। कोई रोड आ रहा है उसका भी ले लेना है, कोई आपका 11 KB LT लाइन 33 KB या 66 के भी कुछ भी आपके कॉरिडोर में आ रहा है उसके प्रॉपर पॉइंट कोऑर्डिनेट उठा के आपने नोट कर लेना है पॉइंट आईडी में, ताकि जब भी हम अपना डाटा ट्रांसफ़र करें ऑटोकैड में तो जो जब पहले तो एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम ऑटोकैड में उसको ड्रा करते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी पॉइंट आईडी क्या चीज़ है। ये एपी है, रेफरेंस पॉइंट है, कोई 11 KB क्रॉस कर रही है, LT कर रही है, 33 KB क्रॉस हो रही है, तो इस चीज़ के लिए हमें ये चाहिए होता है, ये सब डाटा एग्जैक्ट, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम डाटा जब उठाते हैं तो हम उसका प्लान कैसे बनाते हैं। तो मैंने ये एक बीच का सेक्शन का प्लान बनाया हुआ है, जैसे ये मेरा 91 नंबर टावर है, ये 26 मीटर मेरा इधर कॉरिडोर है, 26 मीटर इधर है। तो इसका देखो मैंने कितना अच्छे से डाटा उठाया हुआ है, पूरा ऊपर वाली साइड भी नीचे वाली साइड भी मैक्सिमम डाटा इसका जो कवर किया हुआ है सारा। और इसके बीच में देखेंगे, देखो जैसे यहाँ पे है, इधर 33 KB का एक डैमेज पोल है, देखो ये है पॉइंट, तो मैंने इधर लिखा हुआ है 33 KB डैमेज पोल है, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया। उसको एपी का ये हो गया। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे LT लाइन क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट उठाए हुए हैं, ये देखो LT लाइन का ये पॉइंट है, इसका पॉइंट आईडी इतना है, इसका पॉइंट आईडी इतना है, तो ये सब हमने लिखा हुआ ड्रा किया है। जैसे देखो कॉरिडोर के बाहर भी है, बट हमें क्या होता है कि हमें कई बार थोड़ा बहुत अंदर बाहर हो जाते हैं हम, तो अगर कहीं कॉरिडोर के आसपास भी लग रहा है आपको कि मेरा ये घर आ रहा है मेरी लाइन में, तो आप कॉरिडोर के बाहर भी ले लो, ताकि कल को वो ऐसा ना हो कि कोई कोना इधर लग रहा हो, आप साइड पे जाके तो इतना तो अच्छे से हम बंदा बोले कि 100% हम अपना पूरा 26 मीटर राइट और 26 मीटर लेफ्ट का कॉरिडोर का पूरा डाटा उठा रहे, नहीं। उसके आसपास अगर कोई भी स्ट्रक्चर आ रहा है
तो उस स्ट्रक्चर का हमें पॉइंट लेना ही लेना है। यहाँ पे देखो कव शेड आ रहा है, ये भी मेरा 26 मीटर से बाहर ही है, बट अब मैंने फिर भी उठाया हुआ है, सब पॉइंट उठाए हुए हैं इसके। यहाँ पे देखो 33 के भी क्रॉस हो रही है, कैसे हो रही है ये भी दिखाया है। यहाँ पे देखो यहाँ से जा रही है 33 के भी, ऐसे ऐसे करके सब जहाँ तक लाइन जा रही है वहाँ तक उठाया हुआ है। ये देखो एक लिंक रोड है बाहर ही, इसका भी उठाया हुआ है। तो ऐसे आपने हर एक चीज़ उठाना होता है ताकि हम अपने प्लान में और टावर शेड्यूल में अच्छे से दिखा सकें कि हमारा किस पॉइंट पे जाके कौन सी क्रॉसिंग हो रही है। कल को हमें कोई अगर कॉरिडोर में हमारा घर आ रहा है, कव शेड आ रहा है, तो उसको डैमेज करना है, तो अगर हमने नहीं दिखाया होगा ना, तो ये सब बातें एक सर्वेयर पे आती हैं। क्लाइंट कभी भी उस चीज़ को हैंडल नहीं करता है। अगर पहले ही जब हमारा प्रोफाइल जो है अप्रूव्ड होने के लिए हम देते हैं, तो उस टाइम पे हमने अगर दिखाया होगा, यहाँ तो वो अगर दिखाया होगा तो यहाँ तो वो बोलेंगे कि नहीं, इस टावर को आप शिफ्ट कर दो, हम इसको नहीं डिसमेंटल कर पाएंगे अगर बड़ा स्ट्रक्चर होगा। अगर होता है कव शेड, बीच में छोटा मोटा कच्चे कव शेड होते हैं छोटे मोटे, तो वो कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि अगर आपने पूरी लाइन में कव शेड ही 50 दिखा दिए डिसमेंटल के लिए, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं हो पाएगा, बहुत वो खर्चा हो जाता है उस चीज़ में। डिसमेंटल करेंगे, लोगों को पैसा बांटेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, आपने हमेशा अवॉइड करना है हर एक चीज़ को। और जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था एक बार कि जैसे हमने यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको रूट, मैं दिखाता हूँ कि ये तो हो गया मेरा रूट सर्वे। अब ठीक है, रूट सर्वे के टाइम में उसने अप्रूव कर दिया जो रूट मैंने किया हुआ है। तो मैं इस लाइन में चलने के लिए इसीलिए आपको बोलता था कि जैसे ये देखो, मेरे को इधर कुछ भी दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इधर पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, तो हो सकता है मेरी लाइन के बीच में सेंटर में किसी का स्ट्रक्चर आ रहा हो कोई, या कोई ऐसा कोई है, कोई स्ट्रक्चर है, या कॉरिडोर में स्ट्रक्चर आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है बीच में। तो हमने देखा नहीं है, वो साइड पे गई नहीं रूट में, तो यहाँ पे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं हमें। अब जब साइड पे जाएंगे, इधर का डाटा उठाएंगे, बाद में देखेंगे जब लाइन में हमने डाटा उठाया, हमें पता चला कि कॉरिडोर के बीच में किसी का घर आ रहा है, तो उस टाइम पे हमें जो उस दिन जो हमने मेहनत की, वो अलग से पूरी की पूरी जाया हो गई। फिर हमने दोबारा उसको रूट निकालना पड़ेगा, सबसे पहले 2 दिन हमें घूमना पड़ेगा कि मैं कहाँ से रूट निकालूं। ठीक है, और साथ में अगर आपका जो हमारा रूट है, अगर रूट से बाहर हम 100 मीटर तक जाएंगे तो इतना इशू नहीं होता है, बट अगर 100 मीटर से बाहर जाते हैं तो उसके लिए हमें पर्टिकुलरली एक रीज़न देना पड़ता है कि हमने इतना बाहर क्यों लेके गए। तो ऐसे तो हम बता नहीं सकते कि जनाब हम जब रूट सर्वे करने गए थे तब हम अपनी लाइन में घूमे ही नहीं, तो ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं चलता है, उसके पीछे पर्टिकुलर कोई रीज़न होना चाहिए। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, इस चीज़ का भी कि कोई पहले रूट में ही वो जाना है, पूरा रूट में जाना है, एपी फिक्स करने हैं अपने, उसी टाइम पेंट कर दिया हो तो सबसे बेस्ट है, ताकि आपको बार बार जीपीएस लेके टावर को ढूंढना ना पड़े, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो अगर रूट में आपने पूरे रूट में घूमे हो तो आपको ये डबल मेहनत नहीं पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज ये आपको डिटेल सर्वे में डबल मेहनत पड़ने वाली है। तो जब ये हम डाटा उठा लेते हैं पूरा, यहाँ एक चीज़ और रहेगी इसमें, फाउंडेशन एरिया। देखो अगर बीच बीच में क्या होता है कि हम देखते हैं कि बीच में हो सकता है किसी टावर पे ना नहीं भी पहुँचे हों या कुछ भी हो, तो इस टाइम पे तो हम जा ही रहे हैं। अगर इस टाइम पे हमें लगता है कि 4-5 मीटर अगर मेरा टावर शिफ्ट करने से मेरा जो है फाउंडेशन अच्छे से बैठ जाएगी, जिसमें मैक्सिमम आरसी ना आए, ज़्यादा आरसी ना आए, मैक्सिमम आरसी जो है उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर ज़्यादा आरसी होगी उसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है। एक सर्वेयर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि सर्वे कर दो और अपने टावर बिठा दो, उसने ये भी देखना कि काम करना भी आसान होना चाहिए, हमें लाइन भी तो जल्दी से जल्दी निकालनी है। अगर एक टावर में ही 6 महीने लग जाएंगे तो इतनी बड़ी लाइन में फिर तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो उस चीज़ को भी देखते चलना है, कास्ट को भी देख के चलना है कि हमें कास्ट भी ज़्यादा ना पड़े। और एक तो अपना फाउंडेशन अगर देख लिया कि कहीं आगे पीछे करने से हो जाता है, हमारा थोड़ा बहुत शिफ्ट करने से हो रहा है, तो उसी टाइम आप पहले शिफ्ट कर लो टावर को, उसके बाद अपना डिटेल सर्वे उठाओ। तो एक इस चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज और तो बहुत ऑप्शन है हमारे पास, और भी बहुत चीज़ें हैं हमारे पास कि जिसको बाद में जब हम डाटा उठा लेंगे, हो सकता है कोई कॉरिडोर में शेड आ रहा हो, कोई कुछ आ रहा हो, या हो सकता है कि हिल साइड हमारा जो है क्लियरेंस फंस रही हो, क्लियरेंस नहीं मिल रही हो हमें, तब भी हमें टावर शिफ्ट करना पड़ता है। बट वो होता है प्रोफाइल बनने के बाद। पहले जब हम डाटा जो उठा रहे हैं
उस उठाते उठाते ये चीज़ का ध्यान रखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कॉरिडोर में कोई घर ना आ रहा हो, और जहाँ हम फाउंडेशन बिठा रहे हैं वहाँ पे चेक सर्वे के टाइम में भी हमें दिक्कत ना आए। वहाँ पे एक देखने से ही मोटा मोटा आइडिया बंदे को लग जाता है कि मेरा क्या लेवल रहेगा, नीचे वाले मैक्सिमम डाउन पिट का क्या लेवल रहेगा, और मैक्सिमम बेंचिंग भी ना आए, क्योंकि हिली एरिया में आप खुद ही देख रहे हो कि यहाँ से इस फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पे या मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे कौन हमें जेसीबी है हमें कोई मशीन चढ़ाने देगा, सब काम मैनुअल होंगे। तो मैनुअल में हमें वो चीज़ें जब बेंचिंग ज़्यादा होगी तो करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर दिक्कत आएगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा। तो आजकल तो टीवीसीबी के प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, तो वो कुछ लिमिट दी होती है, छोटा सा पीरियड दिया होता है, उसमें उस लाइन को ख़त्म करना होता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखे चलना है। तो गाइस ये हो गया एक छोटा सा इसका वो डिटेल। तो हमें कैसे इसको काम करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली हमें सर्वे कैसे स्टार्ट करना होता है, एक ये पॉइंट बताऊंगा। और दूसरा बताऊंगा कि ग्लोबल मैपल के थ्रू हम जब अपना ये हमारी असेंबली होती है उसको हम कन्वर्ट कैसे करें अपना ग्लोबल गूगल अर्थ फाइल में, ताकि हमें मोबाइल से करना भी आसान रहे। और तीसरी चीज़ एक और बताऊंगा कि आपको जीपीएस से जैसे इसको ये कोऑर्डिनेट डाल दिए, ये कोऑर्डिनेट डाल दिया, तो इसका जो रूट कैसे निकालना है, ताकि आप उस रूट पे जब चलो तो वो आपको एग्जैक्ट बता देता है कि आप अपने रूट से कितना बाहर हो, कितना अंदर हो, कितना बाहर हो। तो वो चीज़ को देखते हुए अगर हम चलते हैं तो हमें आगे जाके दिक्कत नहीं आती है। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा। मेरी वीडियो में इतना तो नहीं है कि आपको 100 में से 100% समझ आए, बट कोशिश करता हूँ मैं अपने से। बट अगर 20-25% भी अगर समझ आता है तो मेरे लिए वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।